हाय गाइस, आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर को लेंगे और कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर के 4 क्राइटेरिया को समझेंगे जिससे हम 2 ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी यानी वो दोनों ट्राइंगल जो इसको उठा के हम इस पे ऊपर डालें तो ये होगा कि इसके सारे एंगल्स, सारे साइड्स एक दूसरे से मैच हो जाएंगे, मतलब अ फोटोकॉपी, डिटो कॉपी। करेक्ट, सिंपल शब्दों में ये है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि ये 7th 8th और 9th में पढ़ाते हैं तो हम लोग कहाँ से ये जनरेट हुआ है SAS क्राइटेरिया या फिर SSS क्राइटेरिया या AAS और RHS, इसके प्रूविंग में अपने लोग नहीं जाते हैं, बट वी आर गोइंग विद द हेल्प ऑफ certain examples, and the conditions which we are going to look into them will make it easier for us to understand. Correct? तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। गिवन क्या है कि AB इज इक्वल टू DE और AC इज इक्वल टू DF। ठीक है, ये दोनों दिया गया है और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये एंगल इंक्लूडेड है। और इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है, ये इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC का A और ट्राइंगल DEF का D इंक्लूडेड है, यानी इन दोनों साइड्स के बीचों बीच पड़ता है। Okay, these sides include them, all right? और जबकि sides भी equal है, ये भी इसके equal है। ये हमारा कंडीशन, अगर हम ये ले लेते तो हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर पाते। ठीक है, मतलब इस क्राइटेरिया में SAS A अगर बीच में बैठा है तो बीच में बैठे रहना पड़ेगा। ऑल राइट, सो जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं थोड़े स्ट्रक्चर में भी चलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें गिवन देना पड़ता है, तो गिवन में क्या देंगे कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ओके, विच हैज़ AB इक्वल्स टू DE एंड AC इक्वल्स टू DF एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये गिवन होता है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ऑलराइट, इसके स्ट्रक्चर में ओके दे दूंगी आप लोगों को। तो दीज आर सर्टन हाइलाइट्स जो आपके दिमाग में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आता है कि हमारा प्रूफ, और प्रूफ होता है तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, और स्टेटमेंट्स अगर दे रहे हैं तो ओके वाजिब वजह बताना होगा क्यों AB इज इक्वल टू DE, क्योंकि दे रखा है। AC इक्वल्स टू DF दे रखा है, BAC इक्वल्स टू EDF दे रखा है। ठीक है, और ये भी स्टेट करेंगे कि BAC इंक्लूडेड है ओके बिटवीन दीज टू साइड्स एंड EDF इज ऑल्सो इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। करेक्ट गाइज, तो इन बुनियादों पे हम प्रूव कर पाते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो ये होता है कि कौन सा रूल से, तो हमारा रूल बताना जरूरी होता है कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये प्रूव किया है कि हमने एक साइड लिया, फिर दूसरा साइड लिया, उसके बीच वाले एंगल को चूज़ किया। अगर ये रहा तो इट वुडंट बी। गॉट इट? अब चलते हैं हम सेकंड वाले पर। ऑलराइट गाइज, व्हाट वी सी इज दैट AAS criteria, okay, 2 triangles like this triangle and this triangle, okay, that has got 2 angles corresponding to okay the other one
A is equal to D and B is equal to E. And they have also given that BC equals to EF. So this side is equal to this, but since they have a reference of included side, okay, of one triangle, which must be equal to the included side of the other triangle. So BC, okay, and EF, okay, have to be included. Included as in, okay, having two angles on both sides. So इसको सही करने के लिए अपने लोग क्या करेंगे कि हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एफ. सो अब पता है कि ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, am I right? तो उस स्थिति में हमारा सी ऑटोमेटिकली एफ के बराबर हो जाएगा. ठीक है ना. ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, तो सी जो बचा है तो दे मस्ट बी इक्वल. अगर हम कैंसिल भी करते हैं कि ए चलो डी के साथ कैंसिल कर दिया क्योंकि ये दोनों बराबर है, और बी को कैंसिल कर दिया ई के साथ, तो सी विल बी इक्वल टू एफ. तो ऑटोमेटिकली ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा. तो हमें पता है कि ये इंक्लूडेड साइड हो गया. तो हम लेते हैं एंगल बी equals to E, which is given, and angle C is equal to F, which we have proved now, and BC was given equal to EF. So by angle, okay, side congruency rule, we have been able to prove their congruency. Triangle ABC will be congruent to triangle DEF. अब इसमें क्या होता है कि by CPCT हम क्या प्रूव करते हैं कि बाकी भी जो साइड्स बचा हुआ है जिनका कोई अभी हम लोगों ने जिक्र नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली ओके एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. जैसे कि B है, ओके, B इक्वल है E के, तो B जिसको देख रहा है AC को और E भी देख रहा है DF को, तो AC विल बी इक्वल टू DF. ठीक है, जो हमने यहाँ रखा है लिख के. और AB का कोई जिक्र नहीं है कि AB इज इक्वल टू DE की नहीं, तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव किया तो वी नो दैट हमें तीन एंगल्स, इसके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. सो बाय CPCT हम प्रूव कर देते हैं कि AB भी D के बराबर है. ऑलराइट गाइस, सो एज सिंपल एज दिस. सो आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और फेर बदल करना पड़ेगा. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आप ये मान के चलो कि जब हम ओके AAS लेते हैं तो हमें कोई भी एक एंगल ओके साइड ले ले और फिर हम फिर भी प्रूव कर सकते हैं. हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, AAS से ऑटोमेटिकली थर्ड वाला तो एंगल मिलेगा ही, सो वी जस्ट टेक इट एंड वी गो फॉर इट. ओके, सो दैट इज ऑल्सो considered as all right. But over here I deliberately have taken okay an included side to make you all okay come to terms with this word. All right, so अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले में. All right guys, so third one is SSS, side side side. This is the most simplest, right, कि AB is equal to DE and okay AC is equal to DF and BC equals to EF. तो इसमें हमें कोई भी ओके दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. सीधा हमने कहा कि इन गिवन दैट ट्राइंगल ABC equals to ओके एंड ट्राइंगल DEF AB equals to DE, BC equals to EF and AC equals to DF, जो इसमें दिया हुआ है. ओके, ना प्रूफ में हम क्या करेंगे, जो जो मुझे दिया हुआ है AB ओके DE के बराबर है, पहला मेरा स्टेटमेंट गिवन है, रीज़न BC इक्वल्स टू EF दिया गया है, फिर हमारा AC इक्वल्स टू DF है, वो भी दिया गया है. सो लास्ट में हम ये बोल देते हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, मेरा ये ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू
DEF, hence by CPCT मुझे क्या क्या मिल जाता है? A will be equal to D, okay, B will be equal to E and C will be equal to F. तो बचा हुआ तीनों एंगल्स भी हम कॉरस्पॉन्ड करवा सकते हैं, यानी B को हम E के इक्वल ले सकते हैं, A को D के बराबर और C को F के बराबर. ऑलराइट, सो ये सबसे सिंपल वाला है, आप दिमाग में रखना. अगर तीनों साइड मिल गया तो हमें माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑलराइट गाइज, सो एज सिंपल एज दैट. अब हम लोग फोर्थ वाले में आते हैं जो कि RHS है. ओके, अब जैसे ये RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, कोई भी रैंडम साइड आप ले लो, या तो बेस ले लो या फिर ऑल्टीट्यूड ले लो. तो एक हमें राइट एंगल मिल गया है ट्राइंगल ABC में, और DEF में एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्रीज ईच. अब हमें हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाला साइड होता है, तो AC विल बी इक्वल टू DF, एंड हमने यहाँ पे ऑल्टीट्यूड को एक साइड लिया हुआ है, सो AB इक्वल्स टू D. ऑलराइट गाइज, तो इसमें बोला है इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो इसमें भी अपने लोग लेंगे. ठीक है, फिर से वही गिवन कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, ठीक है, DEF हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और AB, ये सारे गिवन है. ठीक है, हमने कहीं से प्रूव नहीं करा है, इट्स ऑलरेडी गिवन. सो AB इक्वल्स टू DE एंड AC इक्वल्स टू DF. तो प्रूव में सिर्फ फिर ये आ गया. ओके, द इंट्रोडक्शन, दैट इज द हेड, दिस इज द बॉडी, ओके, एंड द फुट. ओके, जहाँ पे हम रूल लिखते हैं, तो ये हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि यू हैव टू गो सिस्टमैटिकली. तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल E, जो कि राइट एंगल ईच है, राइट एंगल दीज आर, एंड AC इक्वल्स टू DF, जो कि हमें पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स, एंड AB इक्वल्स टू D विच इज द ऑल्टीट्यूड. यू डोंट हैव टू मेंशन दैट, सो गिवन. ये अगर हमें तीनों मिल जाता है तो हम RHS क्राइटेरिया लेंगे. लेकिन मुझे अगर ये इसके बराबर मिलता तो हम RHS नहीं ले पाते. हमें ये राइट एंगल तो मिलता, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो वहाँ से गायब होता ना, तो हम उसको क्या बोलते? ओके, टेल मी, क्या बोलते? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तो ये राइट एंगल होते हुए अब अंधाधुंध आप मत जाना कि राइट एंगल है तो हमें RHS का ही कॉन्ग्रुएंसी लेना है. ठीक है, होश व हवास से. ओके गाइस, तो अब हमारा ये भी हो गया कि RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब ओके, लास्ट में हम ये भी दे देंगे कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF ट्राइंगल. और CPCT से हमें क्या मिला? हमें पता है कि ये 90 डिग्रीज है, तो इसके ऑपोजिट वाला तो ऑलरेडी दे चुका है. अब हम सोचेंगे कि क्या करें, तो हमें ये बता दिया गया है कि ये तो इक्वल है ना, तो जब ये इक्वल है तो ये इसको देख रहा है, इस एंगल को देख रहा है, तो हम C का कोऑर्डिनेशन करेंगे F के साथ. तो एंगल C इज इक्वल टू F, ना कि आप पहुंच नहीं जाना कि C विल बी इक्वल टू D, वो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो AB किसको देख रहा है? इस एंगल को देख रहा है, तो D फिर इसको देखेगा. तो बचा कुचा क्या हो गया? एंगल सम प्रॉपर्टी से जब दो ये मिल ही गए तो तीसरा वाला तो इसके साथ ही मैच करेगा. तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D. ठीक है ना, जैसे हम यहाँ लिख रखे हैं एंगल C इक्वल्स टू F. सो दीज आर ऑल द नोट्स विच यू कैन ओके सी इट, रिविजिट एंड ट्राई टू डू इट. इसकी जो एप्लीकेशन होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. कभी कभी ये सेपरेट ट्राइंगल नहीं देते हैं, कभी कभी मिला के दे देते हैं और उस पर आपको लेना पड़ता है. तो कुछ वैसे एक्सरसाइजेस अपने लोग करेंगे ताकि आपको और फर्दर क्लैरिटी मिल सके. ओके गाइस, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. अगर नहीं समझ में आया हो तो आप ओके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं
I will be available there, okay, to be able to make you understand further. Okay guys, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब, ठीक है. So thank you guys, have a great day and enjoy yourself. Bye bye, thank you so much.